मैंने सुना था ये मगरबी यूपी के लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, मगर इतने जाहिल हमने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखे। और मगरबी यूपी के संभल के क्षेत्र के बसने वाले, तुमसे बड़ा जाहिल मैंने कहीं पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। तुम ग्रेजुएट बनते हो, क्वालिफाइड बनते हो और शैतानत का इतना ओपन प्रचार करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। डूब के मर जाओ तुम लोग यार। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसी को छू लेने से कोई जन्नत में जाता है? इतनी धुनाई पूरी दुनिया में तुम्हारी हो रही है, अकल नहीं आती तुम्हारे को? या बिल्कुल पगला गए हो, दिमाग की नसें सरक गई तुम्हारी? बिल्कुल ऐसा लगता है कोई गड़रिया जो है भेड़ बकरियों को लेके जा रहा है, उसी बीच में दो चार शेर और गीदड़ आ गए ना, तो भगदड़ मच जाए ना। ये तुमने अपने मजमे का माहौल बनाया यार। से कहता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसा जंगली माहौल नहीं देखा मैंने। तुम्हें मिर्ची लगे तो लगती रहे। अरे मुझे कौन सा नजराना चाहिए? रख करो भाई, शायद लोगों को दे देना, दे दो। नहीं, इन मंगतों को दे दो नजराना, जो जल से खराब करते हैं आकर के। तुम्हें इतना भी शऊर नहीं है? तुम मुसलमान हो। यानी अजीब कंडीशन हो गई यार मुस्लिम कौम की। हमने बनाया और हम ही ने बिगाड़ा। चैनल वालों, खुदा के लिए वो जो तस्वीर अभी आपने खींची होगी, उससे आप मत डालिएगा, वरना पूरी दुनिया में लोग इतना थूकेंगे ना तुम्हारे ऊपर, संभल के क्षेत्र के लोगों। तुम्हें किस चीज का ज़ौन, मुझे बताओ यार। तो बड़े सेठ साहूकार हो, बड़े माइंडेड हो, ग्रेजुएट हो, क्वालिफाइड, क्या हो तुम? कतरे नापाक से पैदा हुए इंसान, तेरे को गैरत नहीं आती? बेशर्मी की हद कर दी तुमने। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसान पर एक दौर ऐसा गुजरा है जब वो कोई काबिले कदर चीज न था, वो नापाक कतरा था, नापाक। इसकी शैतानत देखो, इस नापाक कतरे की। मेहमानों के साथ इस तरह दुर्व्यवहार करते हैं आप लोग। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अल्लाह इरशाद फरमाता, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत उसके रसूलों के लिए है, इज्जत मोमिनीन के लिए है। पर मुनाफिक इस बात को नहीं जानता है। या तो आप मोमिन नहीं हैं, ये आपको सर्वे करना पड़ेगा, अपना जायजा लीजिए। इसलिए ये हरकतें आपकी बताती हैं कि आप मुकम्मल तौर से सही ढंग के मुसलमान नहीं। एक वली कामिल, आबिद शब जिंदादार, इस इलाके की एक अबकरी शख्सियत, जिस मर्द कलंदर ने राजस्थान के जर्रे जर्रे को चमकाया और अपनी 60 साला जिंदगी के अनमोल लम्हात कौम मिल्लत के फलाह बहबूद के लिए और तालीम और तरबियत के लिए सर्फ कर दिए। अगर पूरा राजस्थान मिल करके अपने जिस्म का चमड़ा उधेड़ कर जूती के अंदर
बना करके मुफ्ती आजम राजस्थान अशफाकुल उलमा को पहनाते ना, तब भी उनका हक अदा नहीं कर सकते राजस्थान के लोग। राजस्थान में तकरीबन 60 साल की उम्र गुजारी है उन्होंने। आओ देखो कभी राजस्थान में उनके नाम भी जलसे होते कैसे होते। परिंदा पर नहीं मार सकता है यार, और तुमने जंगलीपन का माहौल बनाया है। आगे देखो काम कैसा किया उन्होंने। रेतीले इलाके में उड़ते हुए रेत के जर्रात आंखों को धूमिल कर रहे होते थे, मगर एक हड्डी पसली का आदमी इश्क मुस्तफा का चिराग दिल में जला करके पैदल साइकिल पे वैसा गाड़ी पे बैठ करके कोने कोने गांव गांव डानी डानी जा करके इश्क मुस्तफा की शमअ रोशन की। वो सपूत आपके इसी इलाके का था, वो मर्द कलंदर इसी इलाके का था, जिसके नामी नामी इस्म गिरामी के बरकात को लेकर के दारुल उलूम अशफाकिया कायम किया गया। मैं ये समझता हूं कि जहां ज्यादा मौलाना हो जाते हैं, वहां ज्यादा बिगाड़ पैदा होता है। जहां ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं बड़े बदमाश होते हैं। मुझे अंदाजा इस बात का हुआ है। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर है। अगर पढ़े लिखों का यह हाल है तो जंगली लोगों का हाल क्या हो। ग्रेजुएट लोगों का यह हाल है। अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा अशाह हाफिज़ कारी अलहाज मोहम्मद शाकिर अली नूरी और खतीबे ज़ीशान हजरत वहीब मुकर्रम नाज़िश मिल्लत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला निगरां सुन्नी दावत इस्लामी शाख मालेगांव बड़ा अच्छा खिताब कर रहे थे। दौरान खिताब ही हंगामा, कभी इधर हंगामा हो रहा कभी उधर हंगामा हो रहा। आपको अशरफुल मखलूकात कहा जाए, कुछ और खिताब दिया जाए। आप ये हरकतें इंसान की तो नहीं हो सकती यार, कम से कम मुसलमान की ये हरकत तो नहीं हो सकती। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अना दिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। पता है केरला की हाई कोर्ट में रिट दाखिल की गई है। मुसलमान जो अपने बच्चों की छुन्नी कटवाते हैं ना, खतना करवाते हैं ना, इसके खिलाफ रिट दाखिल किया है बिरादरान वतन ने कि छोटे बच्चों पर ये जुल्म किया जा रहा है, लिहाजा मुसलमानों को खतना करवाने से रोका जाए। और आप पगलाए हुए हो, आपका बेजा खराब हो गया है। आज खतने की नौबत आई है, कल तुम्हारे सर पे रखी टोपी की नौबत आएगी, तुम्हारे दाढ़ियों की नौबत आएगी, तुम्हारे कुर्ते पिजामे की नौबत आएगी। समझ रहे हो? अगर तुमने अपना पगलानापन बंद नहीं किया ना, तो दुनिया तुम्हें ऐसे रौंद के रख देगी ना, ऐसे रौंद के कि तुम्हारे वजूद का पता नहीं चलेगा। कभी हम थे, 3 बर्रे आजम पे मुसलमानों ने बैक वक्त हुकूमत की है, 3 बर्रे आजम पर। मगर जब लोगों ने गुंडागर्दी शुरू की, बदमाशियां शुरू की ना, लोगों का नामो निशान मिटा दिया गया। ऐसी बेदर्दी के साथ मारा मंगोलों ने, ऐसी बेदर्दी के साथ कि मुसलमानों को कत्ल करके उनके सरों के मीनार तामीर किए गए। और इतना बुज़दिल हो गया था मुसलमान उस दौर में कि मंगोलों की एक औरत बाजार जा रही होती थी और मुसलमानों के 15, 20, 25 आदमी का गिरोह खड़ा होता था, सहमा हुआ। वो औरत कहती थी तुम यहीं खड़े रहो, अपने घर जाती हूं मैं, तलवार लेके आऊंगी, तुम्हारी गर्दन कलम कर दूंगी। वो घर जाती, तलवार लेके आती,
इस वक्फा में मुसलमान इतना डरा होता था, भागकर जान नहीं बचाता, ऐसे खड़ा रहता, वो औरत तलवार लेके आती और 15-20 मुसलमानों को कत्ल कर देती। ये दिन देखिए दुनिया। और लंबा लंबा कबाब खाने वालों, बिरयानी ठूसने वालों, शादी ब्याह में तोद पे हाथ फेर फेर करके बाद मटर गश्ती करने वालों, लोग इतना मारेंगे ना कि चेहरे पहचानने में नहीं आएंगे आप। यूं भी हमारी कौम के तकदीर के फैसले सियासी नुक्ते नजर से पार्लियामेंट और विधानसभा में होते हैं, और आपका कोई नहीं वहां पर। पड़े रहिए गली कूचे में और लड़ते रहिए और चूमते रहिए कि चूम के जन्नत में चले जाएंगे। तुम्हारे बाप की जन्नत है, चले जाओ। तुम्हारे अब्बा ने जन्नत बनाई थी क्या? वेटिंग लिस्ट टिकट लेकर के और थर्ड एसी में घुस जाओगे। जिनके पास कंफर्म टिकट था जन्नत का, VVIP का, वो रात रात भर रो करके अपने रब को मनाने की कोशिश करते। ओ पापियों, कौम की कमाई लूट कर खाने वालों, गरीबों का हक खा जाने वालों, भाइयों के हकूक पे डाका डालने वालों, आवाज़ तबाह का शिकार होने वालों, अय्याशियों की सैर सजाने वालों, तुमने इतनी आसान जन्नत समझा? अगर यही रवैया हमारा रहा जैसा कि अभी देखा गया, वो दिन दूर नहीं है, ये जो हजरात तशरीफ लाए थे तारीख देना बंद कर देंगे। यूपी बिहार की तारीखें जल्दी देते भी नहीं ये लोग, इसलिए कि लोग सुनते कम है, जंगलीपन ज्यादा करते हैं। जंगलीपन। लोग कहते हैं यार मौलाना बहुत सख्त बोलते हो आप कम में ऐसा करते तो हम क्या करें भैया? पूरी पूरी रात हमारी कौम का नौजवान जागता है, बेहयाई करता है, बेशर्मी करता है, और फिर जन्नत का ठेकेदार इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे, जैसे इनके नाना ने प्रॉपर्टी दिखवाई वहां जन्नत में जाएंगे। आखिर आमना का लाल क्यों रोता था रात भर? अम्मा आयशा फरमाती है, रसूल रहमत जब रात में इबादत के लिए उठते ना, सजदे में जाते तो दिल के अंदर ऐसी धड़कन होती, हमें ऐसा लगता शायद पतेली में कोई सालन पक रहा है। खौफ इलाही की बुनियाद पर मुसल्ले पे सर रख के जहां सजदा करते थे, अक्सर आंसुओं से मुसल्ला भीग जाया करता था, दाढ़ी शरीफ आंसुओं से तर हो जाती। किसके लिए रोते? इसी पगलाई हुई उम्मत पर, इसी बावला उम्मत के लिए, इसी अकल से पैदल उम्मत के लिए जो नसीहतें कम एक्सेप्ट करती है और अपने आप को बहुत ज्यादा माइंडेड समझती है। बाई ग्रेस पास होकर के खुशियां मनाने वालों, तुमने शर्म करनी चाहिए। एक तरफ तो हमारी कौम की बच्चियों को इर्तिदाद के रास्ते पे लगा दिया गया है, न हमारे पास कॉलेज है, न हमारे पास यूनिवर्सिटी है, न हमारे पास ढंग का स्कूल है। अगर ढंग का स्कूल और मदरसा और कॉलेज बनाया जा रहा है तो हमारी कौम को फुर्सत नहीं है कि बच्चे हमारे पढ़े वहां पर। हाँ, शादी हॉल देख लीजिए, अभी गुजरते हुए एक जगह देखा, क्या दुपट्टे से बेनियाज नकाब इधर फहरा रहा है, औरतों की लंबी लंबी टीम, ओहो दावत पे टूटी पड़ी हुई। हमारी कौम हॉल बनाती, शादी हॉल। हाँ, और अभी एक महोदय जी हमारे राजस्थान के, उन्होंने शादी हॉल बुक करा,
80 लाख रुपए में शादी हाल। ओहो, जब दीन की बारी आती है तो इन मर्दूदों के पास जब कोई जाता, भाई साहब कुछ मदद कीजिए दीन की राह में, हाँ थोड़ा धत्ता मत्ता चल रहा है, मर गया खबीस कहीं का, तेरा जनाजा निकलने लगा। ऐसा नहीं रख दो, मेहरबानी आप सुन लो, यही मेहरबानी, बड़ा एहसान आपका। मुझे याद आ रहा सरकार मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का वो वाकया, जब वो पाकिस्तान किसी क्षेत्र में गए खिताब फरमाने के लिए अपने खादिम के साथ में, तो ना कोई उनको लेने आया और ना कोई नजराना फजराना दिया, ना ढंग का खाना वाना खिलाया, और जाने लगे तो कोई छोड़ने भी नहीं आया। तो जब दूर कुछ निकल गए तो खादिम ने कहा, हुजूर बड़े कमीने लोग, बदमाश खबीस कहीं के नालायकों ने बुलाया, हमको रिसीव करने भी नहीं आए, छोड़ने भी नहीं आए, किराया भी नहीं दिया। सरकार मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान फरमाते, बेटे ये इनका एहसान है कि इन्होंने मुझसे मेरे नबी की बात तो सुन ली है, यही इनका करम है। तुम ये भी नहीं सुनना चाहते यार, तुम्हें क्या माना जाए? कुछ तो अकल वाले रहे होंगे इस मजमे में, या सब पगले थे? सब अकल से पैदल थे क्या इस मजमे में? ये पंडाल किसके लिए लगाया गया था? एहतमाम किसके लिए किया गया था? जो भी वो मुबल्लिग, जो भी आलिम जहां कहीं से भी आया है, क्या तासुर लेके गया होगा? ओ संभल और जोया के मुसलमानों, कुछ तो हया आनी चाहिए तुम्हारे को। नबी रात रात भर रोते। हज़रत अबू बकर कहते हैं, काश मेरी मां मुझे पैदा न करती, मैं अपने रब को हिसाब कैसे दूंगा? काश में बकरी का बच्चा होता, लोग जिबा करके मुझे खा जाते, मैं अल्लाह को हिसाब कैसे दूंगा? ये कौन है? ये वो अबू बकर हैं जिनका एहसान नबी रहमत चुका नहीं सके हैं। प्यारे आका फरमाते हैं, हमारे ऊपर इस्लाम पर जिसने भी एहसान किया, मोहम्मद ने हर एक के एहसान का बदला चुका दिया, मगर अबू बकर का एहसान, उसका बदला मोहम्मद चुका नहीं सका है। हश्र के मैदान में मेरा अल्लाह अबू बकर के एहसान का बदला चुकाएगा। ये वो रोते। हज़रत उमर खौफ रब्बी की बुनियाद पर इस तरह रोते थे, आंसू बहते बहते दोनों गाल पर लकीरें बन गई थी, नालियां बन गई। और वो कहा करते थे अबू बकर सिद्दीक से, अबू बकर तू हमारी जिंदगी की सारी नेकी ले ले, गारे सौर की एक नेकी मुझे दे। ये भी कहा करते, काश उमर अबू बकर के सीने का एक बाल होता तो बड़ा अच्छा होता। पूछो ना यार, उमर की तो नेकियां आसमान के सितारों के बराबर थी। अम्मा आयशा ने पूछा था एक दिन, पूरा आसमान क्लियर था और सारे सितारे निकले हुए थे, हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम उनके काशाने अक़दस में आराम फरमा रहे थे। पूछा, या रसूलल्लाह जो ये आसमान पे सितारे हैं, क्या किसी फर्दे बशर की इतनी नेकियां हो सकती हैं? मेरे हुजूर ने फरमाया, हाँ हाँ आयशा, जितने आसमान पे सितारे हैं उतनी नेकियां उमर की हैं। थोड़ा उनके दिल को यूं लगा, तो मेरे अब्बा की नेकियां कहां गई? होता नहीं, हाँ ये मेरे थोड़ा लगा कि मेरे अब्बा की नेकियां कहां गई? तो आका ने फरमाया, आयशा उमर की ये आसमान के सितारों बराबर सारी नेकियां अबू बकर के एक नेकी के बराबर नहीं। समझ रहे हैं? ये लोग रोते थे खुदा के खौफ से, तड़पते थे। पता है आपको, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला जब मसनद खिलाफत में बिठाए गए ना, तो कुछ वजीफा मुतय्यन किया गया था। एक दिन बीबी ने कहा कि शौहर नामदार, कोई मीठी चीज बनाकर खाने का जी करता है। फरमाते मेरे पास पैसा तो नहीं है,
अमीरुल मोमिनीन ऐसा नहीं, एक परधनवा जीत जाए ना, परधनवा 7 पुश्तें खाती है दर। हाँ बेटे, ठूस ठूस के खाते 7 पुश्त, एक प्रधान जीत जाए और अमीरुल मोमिनीन है। बीवी से फरमा रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं कि तुम्हें मैं मीठा सामान ला के दूं खाने के लिए। कहा अगर आप इजाजत दे तो जो रोज हमें खर्चा आप देते हैं इसमें से कुछ निकाल निकाल करके, औरतों की आदत होती है ना, अगर आपने 100 रुपया दिया कुछ सामान लाने के लिए तो 90 रुपए का सामान लाएंगी, 10 चुपके से बचा लेंगे, जिसको मोदी जी ने निकलवा लिया। अरे नहीं निकलवाया था, हमारे प्रधानमंत्री महोदय बड़े प्रिय प्रधानमंत्री हैं, ऐसा निकलवाया औरतों ने, जितने 500 के नोट छुपा के रखे थे ना, अब निकलवा लिया। तो औरतों की आदत होती है, वो 10-5 रुपए बचा के रखा करती हैं। वैसे भलाई की बड़ी सोचते हैं, मगर सोचा कुछ नहीं, सब छीन लिया औरतों का पैसा, सब निकलवा लिया। तो कहा ठीक है बचा लीजिए आप। बचा बचा के थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया। तो एक दिन जब वाफर मिकदार में इतना पैसा हो गया कि अब मीठा बना के खाया जाए, तो कहती हैं शोए नामदार, वो बाजार से कुछ ला के दे दीजिए और कुछ पैसा हमने इकट्ठा कर लिया है। तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया, तजर्बे से ये बात साबित हुई है, पर डे जो हमें खर्चा मिलता है बैतुल माल से, पर डे इतना पैसा ज्यादा मिलता है, लिहाजा अपनी तनख्वाह में से उतना पैसा कम करवा दिया और जो जमा किया था वो सारा उठा के बैतुल माल में जमा कर दिया। कहा अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, मीठी मीठी चीज मत खाइए। ये है अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम। आपकी बीवियों में से कुछ लोगों का अब तो अल्लाह ने फरावानी दी है, कैसरो किसरा की ममलकतें कदमों में आ गई हैं, तो कुछ तो अच्छा पैदा कीजिए, अच्छा खाया कीजिए। हजरत हफ्सा ने जाकर के अपने अब्बा हुजूर से लोगों की सिफारिश के जरिए पेश किया, ऐसा लोग कह रहे हैं। हजरत उमर का चेहरा गजबनाक हो गया। फरमाते हैं मेरा नबी जिंदगी गुजार कर गया, हमने उसके दस्तरखान पे बैक वक्त 2 सालन नहीं देखा, सूखी रोटी नहीं खाई, सूखी रोटी खाई, कभी चुपड़ी रोटी नहीं खाई। इसी हाल में गए हजरत अबू बकर, इसी हाल में गए। सोते थे तो जिस्म पर बाज़ाब्ता तौर पर चटाई के निशानात बन जाते थे। आज 8 इंच के गद्दे पे हमें नींद नहीं आती है। ये मोटका सेठ है, सठिया गया है, इसके दिमाग की नसें हिल गई बेटे की। बड़ा पैसा कमाया, मर्सिडीज गाड़ी में घूमता, फॉर्च्यूनर में घूमता। बेटा मरेगा, जब तुम मरेगा ना, तेरी औलाद तेरी फॉर्च्यूनर छुपा के रख देगी, इस मरे हुए बाप के डेड बॉडी की हवा न लगने पाए। इसलिए अक्ल के नाखून ले लो। वो अमीरुल मोमिनीन जिसके हुकूमत का प्रचार पूरी दुनिया में और जिसके ख्वाब से जमाना लरसता था, सूखी रोटी, पेबंद लगे कपड़े पहनते, मेंबर नबी भी खड़े हुए, फरमाते हैं लोगों, जब तक उमर दीन की बात करे, दीन पर चले, तब तक इसकी बात मानना। अगर खुदा ना खास्ता उमर लाइन से हट गया तो तुम क्या करोगे? एक बुढ़े साहबी बिल्कुल पीछे बैठे हुए थे, जल्दी से उठे, तलवार निकाली, कहा जब तक उमर ठीक ठीक चलेगा तब तक तो हम उसकी पैरवी करेंगे, और जिस दिन टेढ़ा हुआ ना, इस तलवार से उमर को सीधा कर देंगे। ये जुर्रत इस्लाम देता है गरीबों को, नातमानों को, मजदूरों को, गुलामों को, कि मालदारों की आंखों में आंखें डाल के बात करने का हौसला इस्लाम देता है। हज़रत उमर गुस्से नहीं किए, उन्हें क्या फरमाते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी नबी की उम्मत में ऐसे ऐसे बंदे हैं जो उमर टेढ़ा हो जाए तो उसे सीधा करने की क्षमता पाई जाती है। मुश्क आया था, मुश्क बारगाह करम में। आपने अपनी बीवी से कहा इसको बांट देना, गरीबों में तकसीम कर देना। उन्हें तौल तौल करके मुश्क तकसीम किए। आखिर में जो है उनके हाथ में जो लग गया था मुश्क, उसकी खुशबू जो है हाथ में आ रही थी, उन्होंने अपने दुपट्टे में ऐसे पोंछ लिया था। हज़रत उमर आए तो
उनका दुपट्टा जो सर पे रखे हुए थे उसमें से खुशबू फूट रही थी। कहा बेगम ये खुशबू कहां से? कहा वो बांटते बांटते तकसीम करते करते जो मुश्क हमारे हाथ में लग गया था ना उसकी खुशबू जा रही थी तो हमने दुपट्टे में पोंछ लिया, सर से दुपट्टा उतार लिया और ले गए पानी के पास। धुलते रहे, मसलते रहे, धुलते रहे, फिर निचोड़ते, फिर सूंघते, फिर खुशबू आ रही, फिर धुलते रहे, फिर धुलते रहे, फिर निचोड़ते। जब तक खुशबू जायल नहीं हो गई तब तक हजरत उमर उस दुपट्टे को धुलते रहे। फरमाते हैं मोहतरमा ये बैतुल माल का पैसा गरीबों का है, उमर के बेगम का नहीं है। इस्लाम के सबूत पढ़ो अपने बुजुर्गों की सी, नचनियों की हिस्ट्री पढ़ने वालों, गवैयों की हिस्ट्री पढ़ने वालों, फिल्मी दुनिया के अदाकारों के कल्चरे पढ़ने वालों, नंगी तस्वीरें औरतों की देखने वालों, तुम्हारी आंखों के अंदर जहन्नम के अंगारे भर दिए जाएंगे। कब्र नाप के बनाई जाती है, डेड बॉडी नाप का। अभी मरे ना, हिसाब पैक करो इसको, पैक करो जल्दी से। एक दो दिन पो रोएंगे बेटे उसके बाद डाल दिया और खड़े रहेंगे इतने इंजीनियर, अरे थोड़ा ठीक कीजिए इसको, ये थोड़ी टेढ़ी हुई कब्र। अगर इतना भी सुराख कहीं है ना, इतना भी, तो उसको भी पैक करवा देते हैं सभी लोग। मिना खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो और आपका काम जाने, हम तो चले घर। हाँ, अब आए घर पे। कभी सोचा कि लो अब्बा की कब्र शरीफ में एक रजाई बिछा रख दें, एक गद्दा रख देते हैं। और अब तो ट्यूबलाइट का जमाना है, पतला सा तार डाल दो, एक ट्यूबलाइट फिट कर दो कब्र शरीफ में। अब्बा हुजूर अंधेरे में कैसे रहेंगे? क्या करम फरमाया मेरे बरेली के कलंदर ने। फरमाते हैं अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने। हुजूर अशफाक